गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 में हिंदी बुक का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जो एक कविता है, एक पोएम है, ध्वनि, जिसे साउंड कहा जाता है। तो इस कविता को हम पढ़ेंगे। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। इस कविता में जो कवि ने लिखा है वो बता रहे हैं एक पुष्प के पौधे के बारे में, कि पुष्प का एक पौधा अपने जीवन के बारे में क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, उसके बारे में। तो वो जो पौधा है, पुष्प का जो फूल का पौधा है, वो कह रहा है कि अभी न होगा मेरा अंत, मेरा अंत अभी नहीं होगा, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में, मेरे वन में मृदुल वसंत। वो पौधा कह रहा है कि अभी अभी ही तो मेरे वन में, मेरे जीवन में नया वसंत आया है, नई नई खुशी आई है, मेरा अंत अभी इतना जल्दी नहीं होगा। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्यूष मनोहर। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्यूष मनोहर। पौधा आगे कह रहा है कि हरे हरे ये पात मतलब होता है पत्तियां, हरी हरी जो ये पत्तियां लगी हैं, डालियां हैं, कलियां हैं, कोमल गात का मतलब होता है शरीर। पौधा बता रहा है कि हरे हरे जो ये पत्तियां लगी हैं, डालियां कलियां, या फिर ये पूरा जो शरीर है इस पौधे का, ये जो कोमल शरीर है, वो मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, पौधा बता रहा है कि मैं ही अपने स्वप्न को मृदुल कर, मृदुल मतलब कोमल होता है, सुंदर होता है। तो अपने वो बता रहा है पौधा कि मैं ही अपने जो स्वप्न है, मेरा जो सपना है, उसे सुंदर कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर। उस निंद्रित कलियों पर जो कलियां जो हैं वो सोई हुई हैं, उन सोई हुई कलियों पर अपने सुनहरे जो सुंदर सपने हैं उसको उस पर फेरूंगा, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। पौधा बोल रहा है कि उस पर एक प्रत्यूष मनोहर, यानी कि एक सुंदर सुबह, प्रातःकाल प्रत्यूष का मतलब होता है, तो एक सुंदर सुबह मैं उन कलियों को जो सोई हुई उनको मैं जगाऊंगा। आगे पढ़ते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। पौधा कह रहा है कि पुष्प पुष्प से तंद्रालस, यानी कि हर फूल में, हर एक फूल में जो एक तंद्रालस है, यानी कि नींद से जो आलस्य है, उसकी जो लालसा है उसको मैं खींच लूंगा। उसके अंदर की जो इच्छा हो गई है आलस्य की, सोने की, उस आलस्य को मैं खींच लूंगा। अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, और अपने नए जीवन की जो अमृत है उसे सभी जगह सींच दूंगा मैं, सभी जगह पहुंचा दूंगा मैं। अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। पौधा कह रहा है कि मैं द्वार दिखा दूंगा, मैं एक रास्ता दिखा दूंगा, मार्ग दिखा दूंगा उनको, जहां दिखा दूंगा, है मेरे वे जहां अनंत, जहां तक भी मेरे अनंत हैं, जहां तक मेरा अंत है, लास्ट जहां तक हो रहा है अनंत तक, वहां तक मैं सबको रास्ता दिखा दूंगा, एक मार्ग दिखा दूंगा उन पुष्पों को, कि उनकी आगे का जो उनके जीवन का आगे का क्या है, उसके लिए मैं उनको एक मार्ग दिखा दूंगा कि आपके जीवन में क्या होने वाला है। इसके लिए वो पुष्प कह रहा है ये पौधा कि मैं वो जितने भी अनंत तक जो पुष्प लगे हैं उन सभी को मैं एक मार्ग दिखा दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। ये पौधा कह रहा है कि जहां तक अनंत तक जो उनका मार्ग है, वहां तक मैं उसको मार्ग दिखा दूंगा, जहां तक अनंत तक वो हैं, अभी न होगा मेरा अंत, अभी मेरा अंत नहीं होगा। और इस कविता को लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने।
अब बात करते हैं इस कविता में जो प्रश्न है उससे। सबसे पहले तो ये कि आप इस वीडियो को कम से कम 4-5 बार देखें और साथ साथ हम जैसे पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ आपको पढ़ना भी है 5 बार। साथ में अगर पढ़ लें तो कविता याद हो जाएगी। चलिए प्रश्न देखते हैं। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? कवि को ऐसा विश्वास क्यों है, मतलब वो कवि जो पौधे के लिए कह रहे हैं उसके बारे में बात हुई है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। अगर कविता आप ध्यान से फिर से सुने तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो इस प्रश्न को आप अपने से लिखें। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? फूल को अनंत तक विकसित रखने के लिए कवि कौन कौन से प्रयास इसमें कर रहे हैं, कह रहे हैं, उसको भी आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न जो है वो ये है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? कवि जो फूलों पर तंद्रा है, आलस्य है, उसको हटाने के लिए क्या क्या करना चाहता है वो भी आप लिखें। इसके अलावा सुनिए, कविता से आगे कुछ प्रश्न हैं वो भी आप कर सकते हैं। वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? वसंत जो मौसम है उसे ऋतुराज क्यों कहा जाता है? ऋतुओं का राजा क्यों कहा जाता है? ये आप लिखें। वसंत ऋतु में आने वाले त्यौहार के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्यौहार पर निबंध लिखिए। तो वसंत ऋतु में कौन कौन से त्यौहार आते हैं उसके बारे में जो 5-7 जितना त्यौहार आप जानते हैं वो लिखें, और उसमें जो आपको सबसे अच्छा लगता है उस पर निबंध भी आप लिखेंगे। ये भी आपका होमवर्क रहेगा। और आखिरी जो प्रश्न इसमें है कि ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं? लिखिए। ऋतु परिवर्तन जब होता है, सीजन चेंज होता है, तो जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। क्या क्या वो प्रभाव होता है, क्या क्या परिवर्तित होता है, वो चीज़ें भी आपको लिखनी है। तो ये होगा आपका पूरा का पूरा आज का होमवर्क। 6 प्रश्न हैं। कविता को फिर से 5 बार कम से कम जरूर साथ में पढ़ें और याद कर लें। तो कविता को याद कर लेना है और बाकी जो ये 6 प्रश्न है वो ये सब कर लें। ये होगा आपका होमवर्क। तो आज की पहली जो क्लास है इसमें इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।